नरेशन का चैप्टर चल रहा है, उम्मीद करता हूं आप पढ़ रहे होंगे। कौन सा दिन है भैया? 33वां दिन, 33rd डे, 33वां दिन। रूल क्या है? रूल्स फॉर इंपरेटिव सेंटेंस, यानी इंपरेटिव सेंटेंस का आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाना सीख रहे हैं। इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ऐसे इंपरेटिव सेंटेंस को आप सीख रहे हैं जो लेट से प्रारंभ होता है। तो अगली हेडिंग क्या है? नरेशन ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस बिगिनिंग विद लेट। ठीक, अगला क्या है? पार्ट 10। अब यहां पर एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं, कल वाली जो वीडियो थी उसमें एक मिस्टेक हो गया था, क्योंकि कल के पहले वाले में पार्ट क्या था? 8 था, और कल वाले में 9 होना चाहिए था, यानी 32 में। यहाँ पर 32 पार्ट था, यहाँ का होना चाहिए था 9। गलती से क्या हो गया? 8 लिख गया, तो उसको आप सुधार लीजिएगा। हालांकि टाइटल में वो आपको 8 ही मिलेगा, ठीक ना, थंबनेल पर भी 8 मिलेगा, लेकिन यहाँ पर गलती से क्या हो गया था? सॉरी, टाइटल में 9 मिलेगा, थंबनेल पर भी 9 मिलेगा, और गलती से वहाँ क्या हो गया था? 8 हो गया था, ठीक ना। तो हो जाता है मानवीय भूल के अंतर्गत, ठीक ना। अब ये आज का दिन देखिए, पार्ट 10, यानी इंपरेटिव सेंटेंस से, वह इंपरेटिव सेंटेंस जो लेट से प्रारंभ होता है, उसमें कुल टोटल मैं कितना क्लास ले चुका हूँ? 9 क्लास ले चुका हूँ, 9 वीडियोस आपके पास पहुंच चुकी है। आज जो है 10वां क्लास है, और लेट से प्रारंभ होने वाले इंपरेटिव सेंटेंस का आज लास्ट डे है। ठीक, इसके बाद लेट से प्रारंभ होने वाले इंपरेटिव सेंटेंस में कोई क्लास नहीं होगा, फिनिश हो गया। परंतु नरेशन अभी फिनिश नहीं है। अब इसके बाद क्या मिलेगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस का सीखेंगे, फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का सीखेंगे। तो पूरा एक तरह से मैं सीरीज में डाल दिया। फिर आप क्यों परेशान होते हो? दुनिया भर की किताब पढ़ते हो। एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर जी आप किस किताब से पढ़ते हैं, बता दीजिए, मुझे भी पढ़ना। अरे मैं 50 किताब पढ़ा हूं, तो आप पढ़ोगे? बोलो, हैं? मेरे ख्याल से कम 60 बुक्स का अध्ययन मैंने किया है, फॉरेन राइटर से लेकर के इंडियन राइटर, कोई किताब नहीं बाकी है, ठीक ना। तो उसको मैं क्या करता हूँ? समराइज करता हूँ। तो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये खुद की मेरी किताब है जो आपके पास पहुंच रही है, और इसमें मिस्टेक होने का कोई चांस नहीं है। अब थोड़ा बहुत ये सब तो माइनर मिस्टेक में आता है ना, रूल मिस्टेक नहीं हो सकता है। जो रूल मिस्टेक लोग कर देते हैं वो नहीं हो सकता है। पूरा 27-28 साल से मैं इसी पर काम ही कर रहा हूँ। किस पर जी? इंग्लिश लैंग्वेज, अर्थात इंग्लिश ग्रामर। तो चले आगे। आज है लेट, यहां पर जो लेट से इंपरेटिव सेंटेंस स्टार्ट होगा कंडीशन को, इसको कंडीशन शरद गर्म हो रहा क्या? कंडीशन को व्यक्त करेगा। अब कंडीशन का 2 अर्थ होता है, एक दशा, एक शर्त। शर्त नहीं है यहाँ पर, दशा। बोलचाल में आप पोजीशन कह सकते हो, बोलचाल में आप सिचुएशन कह सकते हो। तो कोई एक ही टर्म दिया जाएगा ना। सिचुएशन का मतलब परिस्थिति, पोजीशन का मतलब स्थिति, और कंडीशन का मतलब दशा, यानी किसी चीज की, किसी व्यक्ति की क्या दशा है। ठीक, अब चलिए ऐसे मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, और वह बात यहाँ नोट में लिख दिया हूं। मैं थोड़ा बगल हो जा रहा हूं, आप क्या करेंगे? स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ओके, देखिए यहाँ पर कुछ चीजें नोट में लिख दिया हूं मैं, लेकिन एक्सप्लेन तो मौखिक करूंगा, समझा करके। ये उतार लीजिएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है। तो जो डायरेक्ट नरेशन का स्ट्रक्चर है उसको पहले समझिए। लेट्स कंडीशन को व्यक्त करेगा, तो ऐसे डायरेक्ट
हमारे नरेशन में कुल 2 भाग होते हैं, यानी 2 पार्ट्स होते हैं। तो पहले भाग में लेट से प्रारंभ होने वाला इंपरेटिव सेंटेंस होता है, लेट से प्रारंभ होने वाला इंपरेटिव सेंटेंस होता है। देखिए, उसके बाद कॉमा हो जाता है, ये बात ध्यान लिखा गया है। अब दूसरा जो भाग होता है असर्टिव सेंटेंस होता है। इस तरह से कुल क्या 2 सेंटेंसेस होते हैं। कहाँ जी? रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत। रिपोर्टेड स्पीच में कितने सेंटेंस हो गए? 2। एक हो गया इंपरेटिव, यहां से यहां तक, और दूसरा हो गया असर्टिव। खूब बढ़िया समझ लीजिए, क्योंकि लेट से प्रारंभ होने वाले इंपरेटिव सेंटेंस में सबसे टफ है, सबसे टफ है। ठीक, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको बढ़िया से समझाने का। अब यह हो गया इंपरेटिव सेंटेंस और यह हो गया असर्टिव सेंटेंस। इस इंपरेटिव सेंटेंस से किसका भाव व्यक्त होगा? कंडीशन का। अर्थात इस इंपरेटिव सेंटेंस में हम कंडीशन की चर्चा करते हैं। वो चीज यहां पर मैं लिख दिया हूं, ठीक है। अब देख करके थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे इसको, आप समझ लेना, लेकिन लेक्चर जरूर सुन लेना। इस इंपरेटिव सेंटेंस में कंडीशन की, किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की, ठीक ना, कंडीशन की चर्चा होती है। ठीक, कौन करता है भैया ये चर्चा? कौन करता है? स्पीकर जी, स्पीकर करेगा। किसमें? ये बात कौन करेगा? स्पीकर ना। और इनडायरेक्ट में जब हम ले आते हैं तो स्पीकर की बात को दोहराते हैं, तो रिपोर्टर उसकी बात को क्या करता है? अपनी शब्दों में दोहराता है। तो वीडियो नंबर 1 यानी नरेशन पार्ट 1 को देखिए। शुरू में नरेशन होता क्या है, ठीक है, डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। जब उसे ही नहीं आप समझोगे तो फिर बाकी कैसे समझेंगे। तो अब चलते हैं, इसमें कंडीशन की चर्चा होगी और यहां पर इसका रिजल्ट आएगा। असर्टिव सेंटेंस में रिजल्ट आएगा, परंतु दोनों में क्या होगा? कंसेशन होगा। कंसेशन है कंट्रास्ट का मतलब विरोधाभास। क्या होगा? विरोधाभास, विपरीत वाक्य होंगे। जो कंडीशन होगी उसके विपरीत, जो भी कंडीशन होगी उसके विपरीत रिजल्ट आएगा। ठीक, उसके विपरीत असर्टिव सेंटेंस में रिजल्ट आएगा। ओके, चलते हैं भाई। अब इस डायरेक्ट नरेशन में प्रयुक्त इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान आपको कैसे करनी है? तो यह लेट से शुरू होता है और आपको मालूम है कि लेट क्या है जी? हमेशा ऑब्जेक्ट लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। तो ऑब्जेक्ट लेता है, इसका मतलब लेट के बाद जो भी प्रयुक्त होगा, चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, वह किसमें होगा? ऑब्जेक्टिव केस में होगा। किसमें होगा भैया? ऑब्जेक्टिव केस में। खूब बढ़िया से समझ लीजिए, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। अब यहां पर क्या होगा? सदैव प्रेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा, चाहे क्रिया ट्रांसिटिव हो, इंट्रांसिटिव हो या लिंकिंग हो। वर्ब का चैप्टर पढ़िए। लिंकिंग वर्ब में, लिंकिंग वर्ब में 2 क्रियाएं हैं, एक है टू बी और दूसरा है टू है। इसके लिए आप क्या करोगे? वर्ब का चैप्टर पढ़ोगे, पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है चैनल पर। ओके, अब दूसरा है एक्शन वर्ब। क्या है? एक्शन वर्ब, ठीक, या डूइंग वर्ब। क्या है? डूइंग वर्ब। ठीक, अब इसमें क्या है? एक ट्रांसिटिव वर्ब है और दूसरी इंट्रांसिटिव वर्ब है। देखो उल्टा लिखा जाता है, ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव। तो चाहे क्रिया जो भी हो, टू बी का प्रयोग करोगे तो भी प्रेयर इन्फिनिटिव के स्थान पे लगेगा। इसका प्रेयर इन्फिनिटिव क्या होगा? ए टू बी है ना, तो इसका प्रेयर इन्फिनिटिव क्या होगा? बी होगा। इसको हटा दोगे, बी हो गया। इसका
इसका पेयर इंफिनिटिव क्या होगा? है होगा। आगे अब एक्शन वर्ब की बात करते हो तो एक्शन वर्ब का मतलब कार्य करने वाली क्रिया, जाना, हंसना, बोलना, खेलना, नाचना, गाना, ये क्या है? कार्य करने वाली क्रिया। तो इसमें अगर हम गो लेते हैं तो यह गो आएगा, ठीक। हंसना लेते हैं लाभ तो लाभ, कुछ भी लेंगे तो वहां बेयर इंफिनिटिव अर्थात क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, यह क्रिया का फर्स्ट फॉर्म बेयर इंफिनिटिव है। जबकि प्रेजेंट टेंस इसका होता है इज एंड वर, पास्ट होता है वाज वर, समझे कि नहीं? और यहाँ प्रेजेंट टेंस हैज हैव होता है और पास्ट क्या होता है? हैड होता है। ओके, तो थोड़ा कष्ट करके आप क्या करोगे? वो आपका चैप्टर पढ़ लोगे तो यह और क्लियर हो जाएगा। अब चले हम आगे। इसके बाद शब्द एवर शो का प्रयोग होगा। क्या होगा? एवर शो का प्रयोग, ठीक। एवर शो के बाद अदर वर्ड्स आएगा। अदर वर्ड्स के स्थान पर या तो एडजेक्टिव आएगा या तो एडवर्ब आएगा। आप ध्यान देना, एडजेक्टिव कब आएगा, एडवर्ब कब आएगा? तो एडजेक्टिव का प्रयोग लिंकिंग वर्ब के बाद आएगा, यहां आएगा, ओके। और एडवर्ब का प्रयोग कहां आएगा? यहां आएगा। कुछ समझ में आया? लेकिन एवर शो सब में लगेगा। क्लियर हो गया? तो लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग होगा और क्रिया अगर एक्शन वर्ब है या डूइंग वर्ब है तो एडवर्ब का प्रयोग होगा। लेकिन एवर शो सबके साथ रहेगा। असर्टिव सेंटेंस में कोई चिंता नहीं करनी है आपको। अब चलते हैं, ऐसे वाक्यों का अर्थ क्या होता है इसको लीजिए। तो इसका तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, जैसा सेंटेंस रहेगा और उसका जो टेंस होगा, यानी उसका मीनिंग क्या होगा? अकॉर्डिंग टू टेंस होगा। टेंस के अनुसार इसकी मीनिंग आप निकाल लीजिएगा। लेकिन इस कामा का मतलब क्या होता है? तो भी, फिर भी, तभी तो कंट्रास्ट होगा। जैसे आप बोलते हो ना, वह गरीब है फिर भी खुश है, ठीक, फिर भी खुश है। वह अमीर है तो भी क्या है? ना खुश है, यानी अप्रसन्न है। कंट्रास्ट होता है तो भी आता है। अब चलो, या यद्यप वह गरीब है कमा तो भी खुश है, सेम सेंटेंस तो यद्यप से जोड़ दिए। तो यद्यप वहां क्या बताता है? कंट्रास्ट। तो यद्यप डांट डांट तथाप होता है, यद्यप डांट डांट तथाप होता है। और उसकी 3 अंग्रेजी होती है। एक होती है दो, THOUGH, दूसरा होती है आल दो, ALTHOUGH, और तीसरी होती है इवन इफ। तो दो और आल दो का प्रयोग तो आप नहीं करोगे, लेकिन इवन इफ का प्रयोग यहाँ पर होगा। तो किसमें जी? इनडायरेक्ट। तभी हम दोबारा चर्चा करते हैं। यहाँ पर अर्थ क्या निकलेगा? ये दोनों कंट्रास्ट को व्यक्त करेंगे। देखिए यहाँ लिख दिया गया, लेट ऑब्जेक्टिव केस वेयर बीटी एवर सो, जिसमें कंडीशन की चर्चा होती है और दूसरा भाग क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस, ठीक। वो क्या करता है? रिजल्ट को बताता है। अब पूरा सेंटेंस किसको? कंट्रास्ट या कंसेशन। देखिए इस तरह पूरा वाक्य से कंसेशन आपने कंट्रास्ट का बोध होता है, यानी यद्यप का एक अर्थ और होता है भले ही, यद्यप आपने भले ही डांट डांट तथा, तो यद्यप के साथ तथा, तथा का मतलब तथा धन अपि संस्कृत है, ठीक ना। और यद्यप का मतलब क्या होता है? यद्यप का क्या मतलब होता है? अब भी, अब भी, और उसका भाव क्या होता है? भले ही। तो तथा का मतलब तब भी, यानी इस पर भी, अर्थात तो भी, अर्थात फिर भी, इतनी मीनिंग देता है ये। तो इसके
इसकी अप्राइजल क्या हो जाएगी, इवन ही। तो ये कहाँ जाएगी, इनडायरेक्ट नरेशन में, ठीक ना। तो इस नोट को बढ़िया से लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बाकी तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब चलिए, तो ये पूरा भाग यहां से लेकर यहां तक व्यक्त करेगा, यह तो कंडीशन को व्यक्त करता है और यह रिजल्ट को, लेकिन दोनों मिलकर के ये पूरा सेंटेंस और वाला भी, यानी पूरा रिपोर्टेड स्पीच, यहां देखिए ये पूरा क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच हो गया, रिपोर्टेड स्पीच हो गया ना भैया। ये देखिए किसको व्यक्त करेगा, डिनोट्स कंसेशन। कोई एक पार्ट नहीं व्यक्त करेगा कंसेशन को, यहां लिखा गया। अब कंसेशन का क्या मतलब होता है, विरोधाभास, विपरीत वाक्य, यानी ये दोनों वाक्य जो है एक दूसरे के विपरीत हो गए, एक दूसरे के विपरीत। यही कारण है कि दोनों मिलकर के कंसेशन को व्यक्त कर रहे हैं। कंसेशन का दूसरा सिनोनिम क्या होता है, कंट्रास्ट भी होता है। अब चलते हैं, तो ट्रांसलेशन क्या होगा, चाहे आप यद्यप से शुरू करो और चाहे भले से। हम कहते हैं, देखिए, भले ही वर्षा तेज हो, भले ही वर्षा तेज हो, मैं घर अवश्य जाऊंगा, मैं विद्यालय अवश्य जाऊंगा। बोले कंट्रास्ट है कि नहीं है। भले ही यह सवाल कठिन है, लेकिन मैं इसे अवश्य हल करूंगा। भले ही यह कार्य कठिन है, लेकिन क्या जी, अब अदर वर्ड्स में ये मुख्य शब्द है, क्या है, एडजेक्टिव वर्ब, यही रहेगा ही। तो आप समझ गए होंगे, अरे इस पोर्शन का मीनिंग यही होगा। अब इसको आप जोड़ देते हो क्या, स्पीकर प्लस रिपोर्टिंग वर्ब से, ये क्या बन गया, डायरेक्ट नरेशन। अब चलते हैं भैया इनडायरेक्ट की बात करते हैं। ऐसे वाक्यों का जब हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो करना क्या होता है, तो करना क्या होता है, लेट को हम कर देते हैं ड्राफ्ट। क्या कर देते हैं, ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मतलब लुप्त कर देते हैं, गायब कर देते हैं, या अंडरस्टूड कर देते हैं, छिपा देते हैं। तो छिपाना ना कह करके क्या, ड्राफ्ट यानी हटा देना। ड्राफ्ट कर देने का मतलब हटा देना, हटा दिया भैया। जैसे इसको हटाएंगे तो बोलिए यार, इस शब्द का जो भी शब्द हो, नाउन हो, प्रोनाउन हो, अब ये क्या करेगा, या नॉमिनेटिव केस में चेंज हो जाएगा। लेते हैं भैया थोड़ा सा दूसरा कलर, किस में चेंज हो गया, या कहां चेंज हो रहा है भैया, नॉमिनेटिव केस में। ये देखिए, यह चेंज होगा नॉमिनेटिव केस में, ठीक है, इसमें नॉमिनेटिव केस। चलिए आगे, ऑब्जेक्टिव केस का मतलब क्रिया का ऑब्जेक्ट। यहां पर क्रिया क्या है, लेट। देखिए लेट क्या होता है, पहले भी आप पढ़ चुके हो। यहां पर जो लेट है क्या है, बेयर इंफिनिटिव है। क्या है, बेयर इंफिनिटिव है। बेयर इंफिनिटिव है, तो क्रिया चाहे बेयर इंफिनिटिव हो चाहे इंफिनिटिव हो, ठीक ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट ही तो आएगा, परंतु एक्शन वर्ब। तो लेट क्या है, एक्शन वर्ब है, यानी ट्रांसिटिव अथवा इंट्रांसिटिव। तो इंट्रांसिटिव के बाद तो भैया ऑब्जेक्ट नहीं, यह एक्शन वर्ब है। बोलिए
लेट क्या है? एक्शन वर्ब, कार्य करने वाली। इसका अर्थ क्या होता है? किसी कार्य को करने दो। पहले से मैं चर्चा करता है, तो जिस कार्य को करने देगा वह कार्य ऑब्जेक्ट होगा। किसी व्यक्ति को परमिशन दे रहा है कि ये करो, तो वो व्यक्ति ही उसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो कुल मिला करके इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अब यह जब हट गया तो ऑब्जेक्टिव केस चेंज हो गया नॉमिनेटिव केस में। नॉमिनेटिव केस क्या होता है? सब्जेक्ट का कार्य करता है। किसका कार्य करता है भैया? सब्जेक्ट का। देख रहे हैं ना? तो ये एन फॉर बोले नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस। केस के बारे में पढ़ना है तो आप पर्सनल प्रोनाउन की का क्लास देखिए, पर्सनल प्रोनाउन की वीडियो खोलिए, उसे पढ़ लीजिए। सब मैं हिंट कर दे रहा हूँ, ठीक ना? अब वन टाइम एक ही वीडियो में जैसे और सभी पढ़ा देते हैं, पूरा ग्रामर ही पढ़ा देते हैं, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। तुम्हें पसंद हो तो मेरा क्लास लो, नहीं पसंद है मत लो। सीधा बोलता हूँ, मेरा जो अपना तरीका है, तजुर्बा है, मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा और मैं किसी के गाइडलाइन पर नहीं चलता और ना मैं किसी की नकल करता। और खरी खरी बोलता हूँ, पसंद हो तो पढ़ो। खरा कौन बोलता है यार? जो मेहनती होता है, ईमानदार होता है, ठीक, जिसको अपने पर गर्व होता है। समझ गए होंगे? तो आप भी ऐसा बनिए। तो चलते हैं भाई नॉमिनेटिव केस। तो यह सब्जेक्ट का कार्य करेगा। अब इतना काम कर लिया आप, देख लीजिए वन बाय वन चलेंगे। तो बेयर इंफिनिटिव भी बदलेगा, बेयर इंफिनिटिव इस वर्ब में बदलेगा। सवाल है, गवा दिया ना वो कई पेन के चक्कर में। चलिए, बेयर इंफिनिटिव भी चेंज हो रहा है। हम चाह रहे हैं कि एक तरफ से एक काम करें तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ये चेंजिंग वाला काम है इसे, ठीक है? ऑब्जेक्ट चेंज हुआ, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव कैसे चेंज हुआ? नॉमिनेटिव। बेयर इंफिनिटिव वर्ब में। अब कहोगे गुरुजी बेयर इंफिनिटिव वर्ब, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब। यह वर्ब सदैव बेयर इंफिनिटिव फॉर्म में रहेगा। वर्ब तो है, लेकिन यह बेयर इंफिनिटिव में नहीं रहेगा। अकॉर्डिंग टू रूल हो जाएगा। अब आप कहोगे कि अकॉर्डिंग टू रूल कैसे होगा? तब उसको समझ लो। यहाँ का जो बेयर इंफिनिटिव प्रयुक्त होता है उसका संबंध होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। किसी भी इंपरेटिव सेंटेंस का संबंध होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। शुरू से मैं बताता आ रहा हूं, तो ये सब तो याद होना चाहिए। चलिए, यह क्या है? इसका संबंध किससे है? बढ़िया से समझ लीजिए। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किससे भैया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ध्यान दीजिएगा। आवेक प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस, हाँ प्रेजेंट टेंस। आप देखो, अगर लिंकिंग पर इसका प्रयोग करते हो मूलावस्था में हटा दोगे ना, तो वो प्रेजेंट टेंस होगा। और अगर एक्शन वर्ब प्रयोग करते हो, यानी ये ट्रांसिटिव ऑब्जेक्ट है, ये तो होगा नहीं, इन ट्रांसिटिव का तो प्रयोग होगा नहीं, तो कौन टेंस रहेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो अगर एक्शन वर्ब है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, और लिंकिंग वर्ब टू बी या टू हैव का प्रयोग करते हैं तो प्रेजेंट टेंस। लेकिन क्रिया इज हैव नहीं आएगी प्रेजेंट टेंस में, और हैज हैव नहीं, मूलावस्था बेयर इंफिनिटिव फॉर्म में आएगी, यानी हैव आएगा और बी आएगा। समझ गए होंगे आप? अब चलते हैं आगे। इसका मतलब यह हुआ कि इसका जो परिवर्तन किस पर डिपेंड करेगा? रिपोर्टिंग वर्ब। आपका रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा, या
प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि रिपोर्टिंग और प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में रहता है तो यहाँ कोई परिवर्तन होगा ही नहीं, टेंस का परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, सब्जेक्ट के अनुसार वो सिंगुलर प्लूरल होगा, पुराना नियम आ गया, असर्टिव सेंटेंस वाला नियम लागू होगा। तो इसीलिए क्या लिखा गया, अकॉर्डिंग टू रूल। कौन सा रूल? जो टेंस परिवर्तन का असर्टिव सेंटेंस का नियम है वह लागू होगा। यानी रिपोर्टिंग पर अगर पास्ट टेंस में गया, पास्ट टेंस में अर्थात यह पास्ट इंडिफिनिट में है तो बेयर इंफिनिटिव, यहाँ पे इंफिनिटिव कहाँ जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट में चला जाएगा, सीधा सीधा। तो असर्टिव सेंटेंस का जो चेंज ऑफ टेंस का रूल है वो यहाँ लागू होगा, तो फिर मिस्टेक होने कोई चांस नहीं है। अब चलिए अदर वर्ड्स में मैंने बताया कि एडजेक्टिव ऑब्लिक एडवर्ब होगा, तो जो है सो उतार दीजिए। क्रिया बी या है के साथ क्या आ रहा है, एडजेक्टिव। ध्यान दीजिएगा, ऐसे वाक्यों में हैव का प्रयोग तो होता ही नहीं है, क्योंकि हैव के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग कभी होता ही नहीं है। किसका प्रयोग होता है, नाउन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, नाउन का। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होता है, नाउन का। तो इसका प्रयोग इस स्ट्रक्चर में कदाप नहीं होगा। चार चीजें हमने बताया, लेकिन पर टू बी और हैव और एक्शन में वीटी और वीआई, तो वीआई का प्रयोग नहीं हो सकता है। क्यों? वीआई का प्रयोग क्या हो सकता है, लेट से नहीं मतलब इसका, हाँ होगा, वीआई का प्रयोग होगा। एक चीज का नहीं होगा, केवल हैव का नहीं होगा, इंट्रांसिटिव का प्रयोग होगा। तो चाहे ट्रांसिटिव चाहे इंट्रांसिटिव क्या लेगा जी, एडवर्ब, एडवर्ब। और बी है तो क्या लेगा, एडजेक्टिव। अभी एग्जांपल में देगा क्लियर करूंगा। अब आगे का भाई, तो इसको जवाब आते बता दीजिए। अब चलिए, यहाँ असर्टिव सेंटेंस है तो इसका भी परिवर्तन अकॉर्डिंग टू रूल करेंगे आप। कौन सा, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ नरेशन, उसमें कौन सा, असर्टिव सेंटेंस वाला नियम। यानी रिपोर्टिंग पर हमारा पास्ट टेंस में है तो उसकी क्रिया चेंज होगी, और प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो नहीं चेंज होगी, तो वह पुराना नियम लागू हो जाएगा। क्योंकि नोट में सारी चीज कहाँ हम लिख पाएंगे, लिखा पाएंगे, लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण है। अब अगला कदम क्या होगा, इसमें एक शब्द ये है, इसकी चर्चा मैंने नहीं किया, अब करने जाना। एवर शो भी ड्राफ्ट होगा। एवर शो क्या हो जाएगा जी, ड्राफ्ट। तो इस स्ट्रक्चर में दो चीजें आपने ड्राफ्ट कर दिया, लेट को कर दिया और एवर शो को कर दिया, बस। बाकी क्या किया कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर दिया, इसको अकॉर्डिंग टू रूल कर दिया, इसको क्या किया, ड्राफ्ट, इसको भी किया ड्राफ्ट, इसको ज्यों का त्यों, और इसको केवल टेंस बदल कर ज्यों का त्यों। टेंस के साथ साथ पर्सन का भी चेंज होगा, ये भी ध्यान दो। यानी असर्टिव सेंटेंस का नियम पूरा आना चाहिए। ओके हो गया। अब क्या करोगे भाई, इतना तुम लेट और एवर शो ही तो मिलकर, वास्तविकता है कि इसमें लेट और एवर शो, यह और क्या, एवर शो, यही मुख्य शब्द है। मैंने पूरा स्ट्रक्चर यहाँ उतार दिया। मैं चाहता तो लेट डाट डाट एवर शो कर देता। बोलिए क्या कर देता, लेट और यहाँ क्या कर देता, मिटा कर डाट कर देता, एवर शो कर देता, ठीक ना। मुख्य शब्द यही है, कौन, लेट और एवर शो। किसको व्यक्त करते हैं, बोलिए, कंडीशन। किसको, कंडीशन। तो इन्हें तो तुम ड्रा कर दिए, और दी गई कंडीशन के विपरीत यह लिखा जाता है, तो पूरा सेंटेंस क्या हुआ, कंट्रास्ट या कंसेशन हुआ। तो तुम इसको जब ड्राफ्ट कर दिए तो इनडायरेक्ट नरेशन में कुछ करना पड़ेगा ताकि वो कंट्रास्ट का भाव बना रहे। तो इसकी भरपाई के लिए, इसके सेंस को पूर्ण करने के लिए अब क्या करोगे,
इवन इफ का प्रयोग कर दिया, सिंपल बात। और लेट को ड्रॉप किए, ठीक, और इसको ड्रॉप किए, इन दोनों के सेंस को पूर्ण करने के लिए इवन इफ का प्रयोग कर दिए, क्योंकि इवन इफ का मतलब ही होता है, यहां देखो, इवन इफ का मतलब ही होता है तब डॉट डॉट तथा या भले ही डॉट डॉट था, ये पूरा कंट्रास्ट को व्यक्त करता है। तो आपने इवन इफ को प्रयोग कर दिया और कंजंक्शन दैट लगा के जोड़ दिया, फिर क्या किए, बाकी तो वही करना है जो पढ़ाया हम अभी। देखिए इजी हो गया कि नहीं हो गया? वैसे तो ये बहुत टफ है, स्टूडेंट घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ठीक है। और नरेशन में और कहीं गलती नहीं होगी, लेकिन यहाँ जरूर होगी छात्रों द्वारा। और जो स्टूडेंट यहाँ गलती नहीं करता है, तुक्का वाला नहीं दी, हो सकता है कि तुक्के में उसका सही हो जाए, यानी करके सही करता है, तो समझो कि इंग्लिश उसे आती है, नरेशन उसे आता है, क्योंकि नरेशन में सबसे टफ है। तो क्या करें भाई, एग्जाम्पल चलते हैं। स्ट्रक्चर हम नहीं मिटाए, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर मिटा देंगे भैया ना तो आपको नहीं समझ में आएगा। अब चलिए पहले हम एक बोलिए क्रिया लिंकिंग वर्ब लें या एक्शन लें, जो कहे हम ले लेते हैं। हाँ, लिंकिंग वर्ब लेते हैं, भी लेते हैं, भी लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस में लिखता हूं और आपको समझा देता हूं, आ जाना चाहिए। आ रहा है जी, दिख रहा है? लेट पहली बात, इसके पूर्व और एक चीज समझा देता हूं, टाइम दो भाई, जैसे मैं टाइम देता हूं वैसे आप भी टाइम दो, तब अंग्रेजी आएगी। मैंने बहुत टाइम दिया, ठीक नहीं, अब तक की पूरी लाइफ में गुजार दिया, किसमें? इंग्लिश लैंग्वेज में। अगर हम लिखते हैं कि इट इज, ध्यान देना, वेरी हार्ड या डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट लिख दिया, इसका क्या मतलब हुआ? यह बहुत कठिन है, यह बहुत कठिन है, ठीक है। वेरी के स्थान पर सो का प्रयोग कर सकते हो, तो क्या कर दिया? इट इज सो डिफिकल्ट। हो गया ना? अब यानी यह बहुत कठिन है, यह क्या है? यहां पर भैया ये इस क्या है? अरे इस क्या है यार? ये है लिंकिंग वर्ब टू बी, यह है लिंकिंग वर्ब टू बी, है कि नहीं? टू बी इंफिनिटिव फॉर्म में या बी बेयर इंफिनिटिव फॉर्म, ये इसी का रूप है। किस टेंस में? प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट नहीं, ध्यान देना। अब हम क्या करते हैं कि इस वाक्य में किसमें जी? नीचे वाले में क्या करते हैं? नीचे वाले में इसको थोड़ा ऊपर ले चलते हैं, फिर से लिखते हैं। नीचे वाले में क्या करना है? आपको लेट जोड़ देना है। हाँ, इट इज, ठीक है ना? सो डिफिकल्ट,
नहीं आनी चाहिए, और वो वाला नहीं समझ में आता ना जी, इवन इफ वाला। आज के बाद यह शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। देखिए वेरी के स्थान पर ही आया, ये इसका सब्जेक्ट है बोले, और इसका लिंकिंग पर टू भी है, और ये है एडजेक्टिव। पूरा पोस्टमार्टम कर दे रहा हूं। यह वेरी के स्थान पर आया। जैसे कहा जाए कि ही इज गुड, तो गुड एडजेक्टिव, और ही इज वेरी गुड, तो वेरी क्या हुआ? एडवर्ब। तो ये है एडवर्ब। क्या हुआ? हाँ, क्लियर हो गया। अब इसमें आपको क्या जोड़ना है? लेट जोड़ना है। तो जैसे तुम लेट जोड़ोगे, ध्यान देना, जैसे तुमने लेट जोड़ा तो वाक्य किससे शुरू हो रहा है? अभी वाक्य किससे शुरू हो रहा है? इट से। अभी सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है? इट से। तो इट का आई क्या है? कैपिटल है। और जैसे शुरू करोगे लेट से, शुरू कर दिया, थोड़ा और क्लास में लिख दो, नहीं जगह कमी हो जाएगी। ठीक है जी? तो लेट से भैया, चलिए। तो अब सेंटेंस पहला वर्ड क्या है? लेट है, तो ये क्या है? कैपिटल। तो आई क्या हो गया? स्मॉल। अब चलिए, ये है बेयर इन्फिनिटिव, बढ़िया से समझ लीजिए। यह है बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव क्या लगेगा? हमेशा ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो इट जब सब्जेक्ट था, ध्यान दो, यहीं पर ध्यान दे रहा है। इट जब सब्जेक्ट था तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट था, तो उसके साथ तुमने इज लगाया, आर नहीं लगाया। अब इट हो गया ऑब्जेक्ट। इट तो सब्जेक्ट रहा नहीं, यहाँ पर कोई सब्जेक्ट है? इट को तुमने चेंज कर दिया ऑब्जेक्ट में, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इट ही सब्जेक्ट है इज का। इज का लेट जब नहीं लगाया था तो इज का सब्जेक्ट कौन है? इट। लेट का प्रयोग होने के कारण, लेट के चलते, लेट की वजह से इट बदल गया ऑब्जेक्टिव केस में। किसे बदल गया? ओ फॉर ऑब्जेक्टिव। तो क्रिया भी बदलेगी। यह प्रेजेंट टेंस है, अभी तक यह प्रेजेंट टेंस है, ध्यान देना, है ना जी? अब प्रेजेंट टेंस तो रहेगा, लेकिन रूप इसका बदल जाएगा। ये बन जाएगी बेयर इन्फिनिटिव। तो बी का फॉर्म होता है इज एंड आर, फिर वाज वर। तो ये किसमें है? प्रेजेंट टेंस में। किसमें जी? प्रेजेंट टेंस में भैया, बढ़िया से पढ़ लो। तो बी लिख दो ना, क्या कर दिया? बी लिख दिया, हो गया। अब चलिए, लेट का सेंटेंस पूरा हो गया। अब यहां पर एक शब्द आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्या? एवर शो। ठीक है, क्योंकि सब कुछ बदल रहा है, तो शो के पहले आप लगा दीजिए काली एवर। तो हमने लगा दिया काली एवर शो। शो का संबंध किससे था? डिफिकल्ट से। ध्यान दीजिएगा, शो का संबंध डिफिकल्ट से था, क्योंकि सेंटेंस सिंपल था, असर्टिव सेंटेंस था कि नहीं? अब असर्टिव तो नहीं है ना, अरे अब तो इंपरेटिव हो है ना। तो अब ये सो जो है एवर के साथ मिलकर फंक्शन देगा, एवर के साथ मिलकर फंक्शन देगा। जबकि ऊपर वाले में इट इज सो डिफिकल्ट के साथ था, यह बहुत कठिन है, क्योंकि वह सेंटेंस क्या था? असर्टिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का मतलब समझ लो, कंटेनिंग वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। जिस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है उसे सिंपल सेंटेंस कहा जाता है। एक से अधिक है तो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स होता है। ओके, मौखिक अभी पढ़ाया नहीं, तो वहाँ सो का संबंध डिफिकल्ट था। अब ये तो इंपरेटिव बन गया ना,
तो अब सो का संबंध एवर से होगा। ओके, अब मुन्ना क्या करना है, ये एडजेक्टिव रहेगा ना, तो बताओ ये क्या है, शो भी एडवर्ब है और एवर भी एडवर्ब है, यानी यहाँ पर कंपाउंड एडवर्ब हो गया। क्या हो गया, कंपाउंड एडवर्ब। ऊपर वाले में एक ही था सिंगल वर्ड, यहाँ क्या हो गया, दो शब्दों से बना है, शो अकेले नहीं रह गया, एवर शो, तो कंपाउंड एडवर्ब हो गया। बढ़िया है। अब इसको मैं कर दिया इन्वर्टेड कॉमा में बंद। अरे अभी कहाँ बंद यार, मान लीजिए अभी थोड़े दिन समझाने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट नरेशन में आप प्रयोग कर सकते हो, लेकिन अभी तक जो पढ़े हो ना उसमें कहीं नहीं होगा। अभी तक जो 9th क्लास लिया हो, किसमें जी, लेट वाला, उसमें ये कहीं नहीं होगा। किसके कारण, एवर के कारण, एवर शो के कारण, तो वो मीनिंग नहीं निकले। क्यों, क्योंकि एवर शो लेट दैट दा, पहली बात की लेट से शुरू हो रहा है और दूसरी बात की एवर शो लग रहा है, ये दोनों मिलकर कंडीशन को वेट करने लगेंगे। अगर एवर शो नहीं रहता तो बात क्या जी दूसरी होती, तब सब्जेक्ट भी चेंज, क्रिया भी चेंज, सब कुछ चेंज हो जाता, समझा भैया। तो अब ये कंडीशन को वेट करेगा, तो जब कंडीशन को वेट करेगा तो रिजल्ट आएगा, यानी दो वाक्य चाहिए। क्या चाहिए, दो वाक्य। तो बोलो जी, कामा लगा दिया, उसके बाद आई डिटर्मिनेशन है। अगर आई के साथ कोई सेंटेंस फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस से बनाते हो, शैल लगाते हो तो ऑर्डनरी सेंटेंस, विल लगाते हो तो इंफेटिव सेंटेंस। आई विल डू इट। अब पढ़ो, अब यहां कर दो इन्वर्टेड कॉमा, क्या कर दो, इन्वर्टेड कॉमा। अब अर्थ क्या हुआ, बोलो, अर्थ नोट कर सकते हो, अर्थ नोट करो। मीनिंग क्या होगा, भले ही यह कठिन है, क्यों, इज बदला है वी में, इज बदला है वी में, ये कल्पना करना पड़ेगा। भले ही यह कठिन है तो भी, तो भी मैं इसे अवश्य करूंगा। कंट्रास्ट है कि नहीं, तो आप ट्रांसलेशन यहां लिख सकते हैं। अब ये रिपोर्टेड स्पीच बनेगा, जब तक अभी तो नहीं है, जब तक हम रिपोर्टिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, स्पीकर नहीं, तब तक इन्वर्टेड कॉमा नहीं। ये तो समझाने के लिए मैं लिख दिया था। अभी तो ये ऐसे सेंटेंस दो है। अब यह सेंटेंस देखिए, एक इंपरेटिव है और दूसरा क्या है, असर्टिव। मैच करा लीजिए, हो गया। अब इसमें अगर हम रिपोर्टिंग वर्ब जोड़ देते हैं स्पीकर के साथ, तब तो भैया डायरेक्ट नरेशन बनेगा ना, बोलिए। तब हम जोड़ते हैं क्या, ही सेड, कॉमा लगा दिया और यहाँ का ले दिया डायरेक्ट। उसने कहा, अब तो कॉमा यहाँ लगेगा, लग गया। उसने कहा, क्या कहा, भले ही यह कठिन है फिर भी मैं इसे अवश्य करूंगा। अब क्या करिए भैया, डायरेक्ट बदल लीजिए, तो यहाँ कर दिया ही सेड, आगे यहाँ डायरेक्ट आ गया। अब ये होगा ड्राफ्ट और ये भी होगा ड्राफ्ट, होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इवन इफ। जैसे इवन इफ लिखेंगे, यहाँ का इट है ऑब्जेक्टिव केस, देखिए, और इट का फॉर्म वही रहेगा, स्पेलिंग वही रहेगी, बदलेगी नहीं, लेकिन केस तो बदल गया। तो इवन इफ इट हो गया, बोलिए, इट हो गया। अब ये भी टर्म, ये डिफिकल्ट, ये भी चेंज होगा अकॉर्डिंग टू रूल। अब सवाल है, मैंने भी बताया था, कौन सा टेंस है,
क्रिया बी का प्रेजेंट टेंस में इज एम आर का प्रयोग होता है और बाद में वर का, तो इनके साथ क्या लगाओगे? यहीं पर स्टूडेंट गलती करता है, यहीं पर गलती करता है, सावधान हो जाना, ठीक है ना जी? सर। और क्या है, किसी वीडियो मेकर का पढ़ लेना, कंपेयर कर लेना, समझे? तो क्या हो जाएगा? इट वॉज डिफिकल्ट। फिर कहा, और ये क्या हो गया? टेंस बदलेगा ना, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट डिफिट में है ना, अर्थात पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस का जो भी काइंड हो, तो आई हैरी वुड डू इट, ध्यान देना। अरे आई चेंज होगा ही से, आई चेंज होगा ही से, सब नियम आ गया, पर्सन का चेंज और क्या जी, टेंस का चेंज आया ना। अब सुनो एक चीज और, थोड़ा सा हम आगे सोचने लगे थे और ये वाला इसी मिस्टेक को। हाँ, ये तो इम्पेरेटिव सेंटेंस है ना, अरे यहाँ सैड भी रहेगा ना, अरे मिटाना नहीं चाहिए था, कोई बात नहीं। अगर यहाँ सैड है, ऑर्डिनरी सेंटेंस है, खाली कह रहा है, यहाँ का बताए थे, मैं इसे अवश्य करूंगा, अवश्य हटा दो, सैड लग गया तो क्या करो, अवश्य हटा दो, तब भी यह वुड में ही बदलेगा, सावधान रहना। क्यों? क्योंकि अगर शुड में बदल दिए तो चाहिए का भाव देने लगेगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? गलत हो जाएगा। लेकिन एक चीज और, शायद द्वारा पहले में क्या था, हम रिपीट कर दे रहे हैं, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, अभी नजदीक काम है, विल नोट कर लेना मुन्ना, तुम्हारे लिए कर रहा हूं, ठीक है? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि तुम देख रहे हो, मुझे देख रहे होगे, पढ़ रहे होगे, तो ऐसा थोड़े कि नहीं। तो ये क्या है जी? इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, तभी वुड में बदला, अवश्य करूंगा, मैं अवश्य करूंगा। यहाँ क्या होगा? उसने कहा कि, क्या कहा जी? भले ही यह कठिन है, या यद्यप यह कठिन है, लेकिन जनरली इसमें भले ही वाला अर्थ लिया जाता है। कहाँ है भैया? ये है नीचे, यही वाला यूज करना, भले ही यह कठिन है, मैं इसे अवश्य करूंगा। अब चलो, इसमें तुम कर दो क्या जी? शायद, इसमें तुम कर दो शायद, कर दिया शायद, तो भी वुड, लेकिन सेंटेंस हो गया ऑर्डिनरी, अवश्य हट गया। क्या हो गया? ऑर्डिनरी सेंटेंस। क्या हो गया भैया? ऑर्डिनरी। बेटा ये मत पूछना किस किताब से पढ़े हैं, ये खुद किताब भेज रहा हूं तुम्हारे पास। कितनी किताबें पढ़ोगे? एक और स्टूडेंट था, सर किस किताब से पढ़े हैं, दे दी, बता दीजिए ना, या मैटर भेज दीजिए, कोर्स हम खरीदेंगे। ये सब काम में नहीं करने वाला, आपको पढ़ना पड़ेगा और नोट बनाना पड़ेगा। वीडियो देखने से अंग्रेजी नहीं आएगी, पढ़ना पड़ेगा, नोट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन कोर्स देने वाला मैं नहीं हूँ। कान खोल के सुन लीजिए, कोर्स नहीं बेचूंगा, समय दीजिए, वीडियो को रोकिए और नोट बनाइए। हो गया भैया? अब एक चीज हो रहा है, कहोगे अरे गुरुजी कहाँ से सब छाल फूक करके ले आनी है, तब भी ये उड़े रहेगा। अब चलते हैं भैया, यहाँ एक चीज और आता है, जानते हो क्या? नया लगेगा। क्या लगेगा? नया लगेगा आपको, मस्त। अरे आपको कहाँ नया लगेगा यार, तुम तो पढ़े हो। मेरे स्टूडेंट को नया नहीं लगेगा जो आप क्लास ले चुके हैं। किसके बदले में? अरे विल के बदले में इम्पेरेटिव
सर है तो भी मस्ट लगेगा, आई के साथ विल है तो भी मस्ट लगेगा, सेंटेंस होगा इंफिनिटिव। तो अब क्या करोगे आप? कैंसिल कैंसिल तो उठ रहा होगा, तब मॉडल का चेंज वाला नियम आ जाएगा, नो चेंज। नहीं समझेगा? क्योंकि मीनिंग तो वही आएगी, अर्थ तो वही आएगा, यहाँ अवश्य चाहिए नहीं। ये मस्ट किसका अल्टरनेटिव है? विल का अल्टरनेटिव है आई के लिए, तो मस्ट मस्ट ही रहेगा। पहला हमारा एग्जाम्पल क्या हुआ यार? 3 एग्जाम्पल तो हो गए, 3 हुआ कि नहीं हुए? उदाहरण ट्रांसलेशन के साथ होता है। अब हम चलते हैं क्रिया ट्रांसटिव, टू बी का खेल खत्म। अब चलिए, अब उसको हम चलिए सब मिटा देते हैं, दोबारा लिखेंगे क्या करना है। पढ़ो भैया, देखो इट रेन्स, वर्षा होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वर्षा होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इट रेन्स हार्ड, वर्षा तेज होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इट रेन्स वेरी हार्ड, वर्षा बहुत तेज होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखा? क्या करो, इसको बनाना है क्या? रिपोर्टेड स्पीच। तो क्या करोगे? अरे भाई यहां तुम क्या लगाओगे? लेट। रुको भाई, इंपरेटिव सेंटेंस बनाना है, रिपोर्टेड स्पीच तो बाद में बनाओगे। अभी तक ये क्या था? सब्जेक्ट, अब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो अभी तक सब्जेक्ट था सिंगुलर, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो इट के साथ इसका प्रयोग करते हो प्रेजेंट टेंस में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में इट के साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हो। मौखिक सुनो, तो इट के साथ रेन्स होगा, बोलो। और जैसे लेट लगाओगे, जैसे लेट लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा? बोलो ऑब्जेक्ट। अरे जैसे ही ऑब्जेक्ट होगा, जैसे ये ऑब्जेक्ट होगा तो ये बनेगा बेयर इंफिनिटी। कान खोल के सुन लेना, यहीं पर गलती करते हो, यहीं पर नहीं समझ। तो टेंस तो वही है, टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। तो लेट इट रेन, अब क्या करो? अरे यार वेरी इक्वल टू सो लगा दो, पूरा पोस्टमार्टम। बोलो हुआ कि नहीं? सो हार्ड हो गया है? अब क्या करो? अब क्या करना है भैया? इसको तुम्हें बनाना है क्या? डायरेक्ट नरेशन। तो इसके साथ एक असर्टिव सेंटेंस जोड़ दो। क्या? आई विल गो टू डे। कहा? अब इसको बंद कर दिया, कह रहा है भले ही वर्षा तेज हो या भले ही वर्षा तेज होती है, तो होती है कब? फ्यूचर टाइम में। भले ही वर्षा तेज होती है, फ्यूचर टाइम में कंडीशन बता रहा है ना फ्यूचर टाइम का। कहा जी मैं आज अवश्य जाऊंगा, फिर इंपैटिंग लिख दिया। ठीक, अब क्या किया भैया? अरे यार यहाँ ही सेट कर दिया, अब ये डायरेक्ट नरेशन हो गया, और इसको इनडायरेक्ट में बदल दो। अब यहाँ पर ही सेट हो गया, ही सेट हो गया।
हाँ एवर शो कर दोगे, इसीलिए मैं स्पेस छोड़ा था जानबूझ करके लिखने के लिए। तो इसको भी ट्रांस करोगे अब फिर ये सब्जेक्ट बढ़ेगा, बोलो ईट होगा तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट छिपा है, इसीलिए मैं मूल उत्पत्ति में गया था समझाने के लिए कि कैसे होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ पर छिपा हुआ है, यस नहीं लगा है क्योंकि ईट ऑब्जेक्टिव केस में है। अब ईट क्या हो गया भैया, ईट हो गया हो रहा है नॉमिनेटिव के, ईट हो रहा है नॉमिनेटिव के, रिपोर्टिंग वर्ब आपका किसमें है पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसका चेंज होगा टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलता है तो किसमें जाता है, अरे पास्ट इंडेफिनिट में जाता है। तो यहाँ पर क्या कर दिया, रेन कर दिया, रेन कर दिया, अडॉप्ट कर दिया, उसके बाद क्या किया भैया ये हार्ड, यहाँ हार्ड कर दिया, उसके बाद कमा लगा दिया, उसके बाद ही लगा दिया, उसके बाद उड़ कर दिया, उसके बाद गो कर दिया और टुडे का दैट डे कर दिया। तो नियम तो लगेगा ना कि दैट डे आया कि नहीं, आप देखो जी सर आया। अब चलो आगे एक नई चीज, ऊपर वाले में हमने बताया था कि इट इज का डिफिकल्ट एडजेक्टिव, लेकिन यहाँ नहीं बता पाया था, उसको समझो फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्या जी हम कह रहे हैं कि इट का रेंज, हाँ इट रेंज कुछ नहीं है, रेंज क्रिया, रेंज का कोई मॉडिफायर नहीं है, कोई मॉडिफायर नहीं है, ठीक है ना। क्रिया को विशेषता बताने वाला मॉडिफायर होता है और नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला क्वालिफायर होता है। क्वालिफायर मींस एडजेक्टिव, मॉडिफायर मींस एडवर्ब। तो यहाँ क्या कर दिया, बोलो हार्ड लगा दिया, लगा दिया, यहाँ हार्ड लगा दिया, तो ये हार्ड हो गया एडवर्ब, ध्यान देना ये हो गया एडवर्ब, ठीक। अब दोबारा क्या किया, करी वर्षा तेज होती है एक बार, और दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि वर्षा बहुत तेज होती है, ठीक ना। तो यहाँ पर हार्ड देखो, हार्ड ये है क्रिया, यहाँ पर हार्ड जो है रेंज को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक ना। वर्ब के चैप्टर में सब पढ़ाऊंगा, लेकिन एडजेक्टिव में तो हुआ है, एडजेक्टिव का चैप्टर भी कंप्लीट नहीं है लेकिन हुआ है। अब चलो बोलो हुआ, हाँ इट रेंज। अब इसमें क्या किया, खाली वेरी हार्ड कर दिया या सो हार्ड कर दिया, तो वेरी या सो क्या होगा, एडवर्ब, डबल एडवर्ब आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर सो उसके बाद हार्ड हो गया, समझे। तो ये पहले से क्या है, पहले से एडवर्ब है, और फिर ये एडवर्ब लग गया, तो ये बता रहा है इसकी विशेषता। अब सो बताएगा इसकी विशेषता, इसकी भी हार्ड की बताएगा। तो इसका मतलब ऊपर वाले वाक्य में हार्ड क्या है, बोलो एडवर्ब, और ये सो हार्ड क्या है जी, एडवर्ब पहले से, समझ में आया। और इसमें चलिए दूसरा शब्द इसमें लेता हूं, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस में चाहे नाउन का प्रयोग करो चाहे प्रोनाउन का प्रयोग करो, कुछ भी करो, ठीक। इट जैसे किया हो तो मी ही हर भी कर सकते हो, कोई नाउन भी ले सकते हो। तो एक पर्सनल प्रोनाउन का ले लेता, देखो कैसे, लेट मी, ध्यान दो, लेट मी बी, समझ गए हो गए, लेट मी बी काली शो पुअर, क्या लिया, शो पुअर, कामा लेट मी बी शो पुअर, तो शो पुअर से काम नहीं चलेगा, इसमें क्या एवर शो पुअर, हम इसको चीरे फानेंगे नहीं, लिखते रहे समझ जाएगा। लेट मी बी एवर सो
पुअर, भले ही मैं गरीब हूं, वादा किया, बिल से क्या किया, वादा, प्रॉमिस, फिर इम्पैरेटिव सेंटेंस, चाहे कमांड कर रहा है चाहे डिटरमिनर है, फिर इम्पैरेटिव सेंटेंस, आई विल हैव यू, प्रॉमिस। अब इसको तुम क्या कर दो, इन्होंने का मत कर दो, अब क्या हुआ, भले किसने कहा, अरे उसने कहा, किसने कहा, उसने कहा या मैंने कहा, बात एक ही है। एक देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही, उसके बाद से, उसके बाद दैट, इसके बाद इवन, इफ, हो गया ड्राफ्ट और ड्राफ्ट, तो मी किस में, आई में, आई। अब सवाल है कि करी आई, ध्यान दो, अरे मी आई तो बनेगा लेकिन अकॉर्डिंग टू स्पीकर बदल जाएगा, तो हो जाएगा, ही हो गया। अब ये कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वहां हो जाएगा, उसके बाद पुअर हो जाएगा, फिर कामा हो जाएगा, उसके बाद भी यहाँ हो जाएगा, और फिर यहाँ पर उब हो जाएगा, उसके बाद हैव हो जाएगा, उसके बाद यू या ऑब्जेक्ट तय। तो इमेजिनरी ऑब्जेक्ट लगाओ, इमेजिनरी ऑब्जेक्ट लगाओ, किसके मदद, अरे यार किसी लड़की से कर रहा है बात तो हार लगा दिया, हिम भी लगा सकते हो, लेकिन हिम लगाओगे थोड़ा कंफ्यूजन होगा, थोड़ा सा जेंडर चेंज कर दो, थोड़ा सा मी भी तो लगा सकते हो, इमेजिनरी में यहाँ मी भी तो, उसने मुझसे कहा तो बताओ, हर भी हो सकता है, मी भी हो सकता है, फिर हिम भी हो सकता है, एक ने दूसरे से कहा, अपने मित्र से कहा, तो बोलो हो गया, बोला आया कि नहीं आया, यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, समझ गए। इसके लिए पीछे जाओगे, शुरू से पढ़ोगे। अब चलते हैं भाई एक सेंटेंस और थोड़ा सा मॉडिफाई करके, क्या किया, अरे स्पीकर को बदल दिया, यहाँ का स्पीकर बदल दिया, मैंने कहा, अब किससे कहा तो ये तो पता ही नहीं है, ऑब्जेक्ट तो लगने लग रहा नहीं है, क्योंकि यहाँ क्लियर टू से नो चेंज में है, ये भी ध्यान देना, यहाँ टू से, यहाँ भी टू से, और ऑब्जेक्ट भी नहीं लग रहा है, नो चेंज में है, ये भी ध्यान देना, इसमें चेंज मत कर देना। तो अब बोलो, आई सेड, ये लगा दिया, आई सेड लेट मी, हो गया। अब क्या किया, अरे भैया आई ने कहा तो यहाँ आई लगा दिया, आई सेड दैट इवन ही, तो यहाँ मी किसमें, मी बोले चेंज होगा, नहीं, अरे मी आई से बदलेगा तो आई ही तो होगा, बोलिए, तो आई के साथ वास तो लगेगा ना, हाँ, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, आई ही रहेगा ना, और यहाँ अपने मन का इमेजरी जो करते, ठीक, यू किसी लड़की से बात किया तो हर लगाया, मी नहीं रहेगा, किसी लड़का तब हिम लगा देगा, हिम तो लगाई है, ये देखो हिम तो लगाई है, देव भी तो हो सकता है, प्लूरल तो हो सकता है, बोलो देव तो हो सकता है, देव हो सकता है, किसी लड़के से बात कर रहा हूँ तो हिम, किसी लड़की से बात कर रहा हूँ तो हर, और कई लड़कों से बात कर रहा हूँ तो देव, छात्रों से बात कर रहा हूँ तो देव, छात्राओं से बात कर रहा हूँ तो देव। तो आज लेट फिनिश हुआ, अब अगले क्लास में हम भेंट करेंगे किसके साथ, नरेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। तो पढ़ना पड़ेगा, कोर्स नहीं मिलेगा, ऑनलाइन सुन लीजिए। तो अगले क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।